Hello friends, welcome to Chemistry Learnopedia. In this video I will discuss direct delta function. So अगर आप लोगों ने पर्टर्बेशन थ्योरी नहीं देखी है तो इससे पहले आप लोग पर्टर्बेशन थ्योरी को देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी पे बेस्ड पूछे गए हैं। इसलिए आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से आसानी से फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से पूछे गए हैं। सो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पे हम लोग चलते हैं। सो इट इज़ मोर डोमिनेटली यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, और ये कब यूज होता है? जब इम्पल्सिव फिनोमेना होती है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। तो जब इम्पल्सिव फिनोमेना होती है और बहुत सारी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से सॉल्व किया जाता है। The third point is the value of direct delta function is 0 for a very short time. So it is applicable for very short time, and the value of direct delta function will be 0 for a very short time, and for the other time it is equal to non-zero. So ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये मतलब क्यों हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को यूज़ करते हैं। चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में अगर एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको जो भी डेफिनेशन है और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी से पूछे गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 से 5 प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को उन प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी डिटेल में अगर डिस्कस करना है तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ उन प्रॉपर्टीज़ का, डेफिनेशन का, और हम लोग फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 1 या 2 बार ही पूछे गए हैं, तो उसी बेसिस पे हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। सो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के जो अगर हम लोग डेफिनेशन पे चलें, सो डेफिनेशन, सो इट इज यूज्ड फॉर अ इम्पल्सिव नेचर एंड इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो जनरली इसमें एक फंक्शन होता है इस तरीके से, और ये वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है और a है, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लेट्स कंसीडर दिस इज माइनस है एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0. So at x is equal to 0, this is the del x and this is x. So if we draw a graph between del x and x, so the definition, the first definition says at del x will be non-zero at x is equal to 0. at x is equal to 0 पे del x कैसा है? non-zero है, and the second property is del x will be 0 at x when non-zero. जब x non-zero होगा तब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू non-zero है। इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, वो फिजिक्स में यूज़ होता है। हम लोगों को केमिस्ट्री के पर्पज से केवल डेफिनेशन देखना है और इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो देखना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी सेज at minus infinity to plus infinity direct delta function del x dx is equal to 1. del x dx is equal to 1 मतलब ये हुआ कि सारी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जब सारी वैल्यू का ओवर इंटीग्रेशन करते हैं, यानी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? वो 1 होता है। मतलब ये इस तरीके से फंक्शन, जब इस तरीके से फंक्शन होते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा डेरिवेशन फंक्शन है, तो जब ये सब एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं और ये आपस में जब पास में आते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाती है। ये जब आएंगे तो यहाँ पे इसका एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाता है? यूनिट हो जाता है। सो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है।
सॉरी डेफिनेशन है। अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये डेफिनेशन है, अब प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज डेफिनेशन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, सो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। नंबर 1 प्रॉपर्टी, सेम यही रहेगा जो डेफिनेशन है, वही इसकी प्रॉपर्टी है। दिस वन, डेल एक्स इज इक्वल टू इज नॉन ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स व्हेन एक्स नॉन ज़ीरो। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस इज ऑलवेज इवन फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन will always have even। ये हमेशा कैसा होगा, इवन होगा। जैसे मान ली इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, जैसे साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स जब हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं और जब माइनस एफ एक्स मिलता है सो ये ऑड फंक्शन कहलाता है, और जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आता है तो ये इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, सो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सो दिस इज ऑड फंक्शन। एंड cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, सॉरी प्लस cos थीटा, सो दिस इज इवन फंक्शन। ये क्या हो गया, इवन फंक्शन है। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कैसा होता है, हमेशा एक इवन फंक्शन होता है। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। सो एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल एक्स। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सॉरी दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स डॉट डेल एक्स विल बी इक्वल टू 0। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स डॉट डेल एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग पहली प्रॉपर्टी से अगर आए तो जब x की वैल्यू 0 है तब डेल एक्स कैसा है, नॉन जीरो, और जब x नॉन जीरो है तब डेल एक्स 0 है। मतलब इन दोनों में से एक नॉन जीरो है तो दूसरा कैसा है, 0 है। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा या डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दूसरी चीज़ ऐसे भी देख सकते हैं, ये कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो दिस इज ऑड फंक्शन। और जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ऑड फंक्शन होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि एफ ऑफ एक्स डॉट डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल एक्स। ये कैसे, देखिए डेल एक्स तो हमेशा कैसा रहेगा, इसमें भी हम लोग यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि हमारे पास जब x की वैल्यू 0 है तब डेल एक्स कैसा है, नॉन जीरो, और जब x नॉन जीरो है तब डेल एक्स कैसा है, 0 है। तो डेल एक्स क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ये इम्पल्सिव नेचर का होता है। तो डेल एक्स की वैल्यू को कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो डेल एक्स कब होता है, डेल एक्स नॉन जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 0 होती है। तो जब x की वैल्यू 0 मतलब हम लोग फंक्शन में 0 पुट कर देंगे, जब फंक्शन में 0 पुट कर देंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एफ एक्स डॉट डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल एक्स हो गया। एक और आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड हम लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यहाँ पे है लोअर लिमिट और यहाँ पे है अपर लिमिट। ये एफ ऑफ एक्स और डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर है x माइनस ए,
तो अगर हम लोग x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करें, x इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स यहाँ पे जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, तो अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर x की वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आ रही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में अगर आ रही है, लाई बिटवीन दीज टू लिमिट्स, इफ द वैल्यू ऑफ x is lies between lower limit and upper limit, then this value is equal to f of a. that means हम लोग डायरेक्ट इस फंक्शन को उठा के बाहर लाके f of a लिख सकते हैं, और अगर लिमिट जो ये लिमिट है इनके बीच में नहीं आ रही है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, इफ the value of x inside the direct delta function lie between the lower limit and upper limit, then we can easily replace this fx is replaced by f of a. If it does not lie between the lower limit and upper limit, then the value is 0। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग के CSIR नेट और गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स से पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स नहीं आता है तो पहले आप लोग पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स की वीडियो देख लीजिए, उसमें वेव फंक्शन कौन कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ से आप लोगों को वेव फंक्शन का नॉलेज हो जाएगा। पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ a और 2a के कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ाए गए थे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करते हैं। सो हम लोगों की प्रॉपर्टी क्या थी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जब ये जो वैल्यू है वो लिमिट के बीच में लाई करे या फिर 0 होगी जब लिमिट के बीच में लाई नहीं करे। तो इस हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से पहले 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है इसको, फिर आते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लिमिट है 0 to 5 और फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डेल एक्स माइनस 2 dx। ठीक है, तो अब देखिए पर्टर्बेशन क्या, ये जो पर्टर्बेशन नहीं है, यहाँ पे जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू है वो क्या है, जब हम लोग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे लिमिट कितनी है हमारे पास, लिमिट है 0 to 5, यानी ये जो x की वैल्यू है वो 0 से 5 के बीच में लाई कर रही है, यानी डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है और fx कितना आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ x कितना हो जाता है, f ऑफ a हो जाता है। दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, x की जगह कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, सो 2 2 is 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये कितना आ गया 1। अब याद करिए आप लोग जो डेफिनेशन थी सेकंड वाली, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू 1 आता है, यानी डायरेक्ट जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पे इसमें भी देख लीजिए ये लिमिट क्या है, 0 से 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो क्या जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर x की वैल्यू है वो लिमिट के बीच में लाई कर रही नहीं कर रही है। दैट मीन्स डायरेक्ट बिना सोचे समझे इसका आंसर कितना लगा देंगे हम लोग, 0 लगा देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चल रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं, A particle in 1 dimension box of length L is perturbed by direct delta function potential del x minus L by 2। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि perturbation है with a potential किसके, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के, और वैल्यू उन्होंने दी है डेल एक्स माइनस एल वाई 2। जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी में वी पर्टर्ब पोटेंशियल दिया हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है यहाँ इन्होंने, इन द मिडल ऑफ द बॉक्स। यानी पर्टर्बेशन कहाँ हो रहा है, जो हमारा एल लेंथ का
पार्टिकल है एल लेंथ का बॉक्स है, उसमें जो पार्टिकल है उसमें परटर्बेशन मिडिल में हो रहा है, यानी L/2 पे हो रहा है। सो द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट विल बी, सो परटर्बेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, वो फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, नहीं है तो जाके परटर्बेशन थ्योरी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लीजिए। और यहाँ पे -∞ टू +∞ था, यहाँ पे था साई स्टार डेल्टा, या इस पोर्शन में हम लोग परटर्बेशन लिखते थे, परटर्बेशन साई dx, ये ठीक है, ये यूज़ करते थे। अब ये बताइए पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए साई की वैल्यू कितनी होती है, तो साई की वैल्यू होती है, साई इज इक्वल टू होता है √2/L साइन nπx/L, ये होता है nπx हो जाता है बाहर, क्योंकि x के फॉर्म में है, लीनियर फंक्शन x डायरेक्शन में रहता है। और लेंथ कितना है, ये 0 है, ये L है, परटर्बेशन यहाँ पे है L/2 पे, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू, हम लोग इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। सो और साई स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई स्टार इज इक्वल टू √2/L साइन, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो है नहीं, तो L इंटू एक्स, बस इस फॉर्म में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू साई स्टार की वैल्यू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से L के बीच में रहेगी, क्योंकि जो हमारा बॉक्स की लेंथ है वो L है, √ हो जाएगा 2/L साइन, n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर लेते हैं ओवरऑल, सो दिस इज हो गया πx/L, और परटर्बेशन की वैल्यू कितनी है, परटर्बेशन है डेल x - L/2 इंटू, फिर से सेम फंक्शन आ जाएगा 2/L साइन πx/L dx। अब देखिए यहाँ पे 2/L तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर 0 to L, और ये साइन और साइन मिलके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर πx/L डेल x - L/2 dx। अब देखिए लिमिट क्या है हमारी, 0 से L है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में x की वैल्यू L/2 है, जो इस लिमिट के बीच में आ रहा है, तो डायरेक्ट जो हमारे पास फंक्शन है fx, उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, f(a) से, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x - a इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a, कितनी वैल्यू है, L/2, सो यहाँ पे हम लोग f(x) क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर, ये ओवरऑल वैल्यू को हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं 2/L, और f(x) यानी डायरेक्ट साइन स्क्वायर πx/L, ये हो जाएगा। और इसमें हम लोग x की जगह कितना लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं L/2, सो L/2 हो गया, L से L कैंसिल, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सो 2/L इंटू 1 इज इक्वल टू 2/L, आंसर कितना हो गया, 2/L, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये, बस हम लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये था नेट जून 2014 का, नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2006 में। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अ पार्टिकल इन अ बॉक्स दैट स्पान्स -a टू +a, मतलब जो बॉक्स की लेंथ है वो कितनी है, 2a है, 0 एंड दिस इज a, यानी ओवरऑल लेंथ जो है वो कितनी है, 2a है, ठीक। और परटर्बेशन इंट्रोड्यूस किया गया विद द पोटेंशियल डेल x - a/2 पे, यानी a/2 पे कहीं परटर्बेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मान लीजिए a/2 ये है, यहाँ पे कहीं परटर्बेशन आया है, यानी कोई पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जब हमारे पास पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ 2a होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो ऑड के लिए साइन वाले होते हैं और इवन के लिए कॉस वाले होते हैं, हाँ
ठीक है, सॉरी, ऑड के लिए कॉस वाले होते हैं और इवन के लिए साइन वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 1, ये दिस इज ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, साइन वाला फंक्शन आएगा, और साइन वाले फंक्शन के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2/l। सो यहाँ पे 2/l ना होके 2/l, और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है, 2a है, तो यहाँ पे 1/l हो जाएगा, जो लेंथ होगी वो 1/a हो जाएगी, क्योंकि देखिए 2/l अपॉन लेंथ होता है, और लेंथ कितनी है इसकी, 2a है। सो 2a है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/a आ जाएगा। सो दिस इज 1/a साइन n पाई x अपॉन l की जगह a हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये साई की वैल्यू हो गई। साई की वैल्यू ये क्यों आया, n की वैल्यू यहाँ पे वही चीज़ है, n पाई बाई लेंथ लिखते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, लेंथ की वैल्यू 2a रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बाई a आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो ये यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं पाई x बाई a। साई स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट 1/a साइन पाई x अपॉन a, और हमारे पास जो पर्टर्बेशन है वो कितना है, डेल x माइनस, और बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी हाल हम लोगों ने किया था, फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, डेल e इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस a से लेके प्लस a के बीच में, और 1/a अंडर रूट साइन पाई x अपॉन a इंटू, यहाँ पे इसकी वैल्यू है डेल x माइनस a/2, और ये 1/a अंडर रूट में साइन पाई x अपॉन a इंटू dx। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है। 1/a क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और माइनस a से a है, साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a डेल x माइनस a/2 dx। आप लोगों को पता है कि देखिए लिमिट बीच में लाई कर रही है, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, a/2 है, और a/2 इस लिमिट के बीच में, डायरेक्ट f ऑफ a लिख सकते हैं इसको। सो 1/a इंटू साइन स्क्वायर पाई, इसके जगह a अपॉन a हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। x की जगह कितना रखना है हम लोगों को, x की जगह रखना है a/2 रख देंगे। सो a/2 आ जाएगा। सो a से a कैंसिल हो गया, पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो 1/a इसका आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से पूछे गए थे, और इसमें कॉन्सेप्ट पर्टर्बेशन थ्योरी का भी लग रहा है, तो आप लोग पर्टर्बेशन थ्योरी भी देख लीजिए। ये ओवरऑल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का वीडियो था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।